हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद इसका एडिशन कैसे किया जाता है, ये सब चीजें आज डिस्कस करेंगे। लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले इक्वेशन क्या होती है, देखो। अगर मैं कोई चीज लिख रहा हूं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, ये मैंने लिखा, ठीक है। तो जब एक किसी भी चीज यहाँ पे जो ये है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एल एच एस, ठीक है। और ये जो है इसको हम कहते हैं आर एच एस, राइट हैंड साइड। जिस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, उसको हम इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। जिसमें मतलब ऐसी एक टर्म में या ऐसी पॉलिनोमियल कह रहे हो, तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, उसको हम इक्वेशन कहते हैं। तो ये पूरी एक क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। इस पूरी को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन। ओके, तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई क्या रेज्ड टू पावर एन इक्वेशन। ओके, अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर क्या है। ये लीनियर नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम मैंने इक्वेशन डिफाइन किया कि इक्वेशन, ठीक है। और किसी भी इक्वेशन का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। क्या होता है, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन वो टर्म होती है कि जो मतलब अगर कोई भी ऐसा नंबर जो इसमें डाला जाए, एक्स की वैल्यू, एक्स को यहाँ पे वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरी का मतलब होता है चेंज होना, वेरी, ठीक है। वेरी का मतलब होता है चेंज, ठीक। चेंज मतलब जो चीज चेंज होती रहो, मतलब एक्स की जैसे जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे ये चेंज होता जाएगा। लेकिन ये माइनस वन और थ्री जो है ये फिक्स है, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं सोल्यूशन की बात करा, सोल्यूशन इसका क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। तो सोल्यूशन क्या चीज होती है, वो चीज जिस जब हम इसमें पुट करें तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ जाए। जैसे कि अगर मैं एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर दूं, यहाँ पे टू पुट करूं। एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करूं, टू। तो यहाँ पे मैंने टू पुट किया, तो टू का स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। तो देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो टू का स्क्वायर आ गया, टू इंटू टू इज फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। तो ये क्या आ गया, थ्री इज इक्वल टू थ्री। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू टू जो था, एक्स इज इक्वल टू टू इज अ सोल्यूशन, एक सोल्यूशन हो, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन का सोल्यूशन हुआ, इस वाले का, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो एक्स, ये जो एक्स इज इक्वल टू टू, ये इसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो अब क्या एक ही इसका सोल्यूशन है, हम चेक करें। जैसे अगर मैं एक्स इज इक्वल टू माइनस टू ले लूं, तो क्या होगा। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू मुझे यहां पुट करना है। तो माइनस टू का स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। तो माइनस टू का स्क्वायर मतलब माइनस टू इंटू माइनस टू, ठीक। माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, मल्टीप्लाई हो रहा है, और टू इंटू टू इज फोर। ओके, माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। तो क्या आ गया, फोर माइनस वन इज थ्री इज इक्वल टू थ्री। तो ये दो चीज आ गई, फिर भी इक्वल हो गए। तो कहने का मतलब अब हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास ये निकल गया है कि x इज इक्वल टू टू, या अगर x इज इक्वल टू माइनस टू, ये दोनों ले, तो ये क्या होंगे, आर सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन के सोल्यूशन है ये है एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री के सोल्यूशन। तो सोल्यूशन आपको नहीं पता चल गया कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन वो चीज है जब हम उसको इसमें पुट करें तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आना चाहिए, इसको कहते हैं सोल्यूशन। ओके, तो वेरिएबल मैंने बता दिया, इसको वेरिएबल कहेंगे जो चेंज होता है। मतलब कुछ भी देखो, चेंज का मतलब देखो, जैसे जब हमने एक्स पुट किया, टू पुट किया तो थ्री आया, अब माइनस टू पुट किया तो चेंज हुआ ना, एक्स की वैल्यू टू भी हुई माइनस टू भी हुई। तो कांस्टेंट का वो मतलब होता है कांस्टेंट जो बिल्कुल फिक्स रहे, चेंज ना हो, ठीक है। तो ये वेरिएबल हो गया, ओके। उसके बाद होता है कि अगर मैं कोई इक्वेशन लिख रहा हूँ, मान मान लो टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये लिखा। तो ये जो एक्स के साथ वाला एलिमेंट होता है, ये कोई ना कोई नंबर होता है, इसको कोई ना कोई नंबर होगा। इस जो भी ये नंबर होगा इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। अब आप बोलोगे यार इसका कोफिशिएंट तो चलो टू है, प्लस का टू है, ओके। लेकिन इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। आप बता सकते हो यहाँ पे क्या चीज है, कोई ना कोई मैंने कहा नंबर है। तो आप तो बोलोगे यहाँ पे कोई नंबर है ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे नंबर है। देखो इसको हमने ऐसे लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये था वन इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। मतलब अगर हम वन इंटू टू करें, जैसे टू आता है, वन इंटू फोर करें फोर आता है, तो वन को किसी के साथ में मल्टीप्लाई कर लें तो वो खुद आता है, ठीक है। ऐसे ही जब वन को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट था वो क्या चीज है,
वन है। कौन सा वन है? प्लस का वन है। ओके, कभी कभी ऐसा भी लिखा होगा, मान लो -x+1 = 3। अब क्या है, यहाँ पे x के साथ माइनस तो है, लेकिन और साथ में क्या, वन है, तो -1 जो है इसका कोफिशिएंट बनेगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट आपको समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट क्या है। डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन सा इक्वेशन, तो आपको समझ, लीनियर वो इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वन, हाईएस्ट पावर इज इज इक्वल टू वन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ले लूं x+1 = 4, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर किसकी? ऑफ वेरिएबल। चलो मैं लिख देता हूं, ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू वन। तो वेरिएबल यहाँ पे x है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? x की पावर क्या है? आप बोलोगे क्या है भाई? जैसे अगर मैं लिख लूं x3+1 = 2, ये लिख लूं, तो इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर 3 है। अगर ये लिखूं तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है। लेकिन अगर मैं यही लिख दूं, इसका क्या है? इसकी पावर कितनी है? तो इसकी पावर 1 है। क्यों 1 है? जैसे अगर मैं लिखूंगा 2 की पावर 1, ठीक है, इसका मतलब है 2। अगर मैं लिखूंगा 2 की पावर 2, मतलब 2 को 2 टाइम, 2 की पावर 3, तो क्या आने का मतलब 2 3 टाइम। तो 2 की पावर 1 का मतलब होगा 2 एक बार। तो या ऐसे 2 लिख लो या उसकी पावर लिख लो, तो सेम है। तो ऐसे ही यहाँ पे मैंने, अब अगर मैं लिखूंगा x+1, तो इसका कहने का मतलब हुआ कि x की जो पावर है वो एक है, बट एक जो होती है उसको हम लिखते नहीं है। दो होगी तो लिखेंगे, तीन होगी लिखेंगे, बट एक जो पावर होती है वो लिखते हैं। ऐसे ही अगर एक कोफिशिएंट हो तो हम लिखते नहीं है, एक पावर हो तो हम लिखते नहीं है। तो ये चीज आपको नोट करनी है कि जो भी एक पावर होगी वो हम लिखते नहीं है। ओके, अब जो है नेक्स्ट, कि हमने कहा कि जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो वो क्या है? वो होता है लीनियर इक्वेशन। ये क्या होगा? लीनियर इक्वेशन। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं x+y = 3, तो ये भी लीनियर, जैसे x की पावर भी 1, y की पावर भी 1, तो ये कितनी, ये भी हो गया क्या? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूं x² + 1 = 3, क्या ये लीनियर है? ये नहीं लीनियर। क्यों? क्योंकि इसकी पावर कितनी आ गई? 2। अब ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी पावर 2 हो। चलो ये एक अलग टॉपिक है, इसको कभी फिर डिस्कस करेंगे, बट लीनियर आपको समझ में आ गया कि जिसकी पावर 1 हो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद आता है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल। जैसे एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, अगर मैं लिखूं x+1 = 3, और एक लिख रहा हूं x+y+2 = 3, एक और लिख रहा हूं x+y+z = 0, लिख देता हूं। ओके, तो इसमें कितने वेरिएबल हैं? जो ये फर्स्ट वाली है इसमें कितने वेरिएबल है? इसमें एक वेरिएबल है। तो जब एक वेरिएबल है तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल, एक वेरिएबल। अब इसमें कितने वेरिएबल हैं? इसमें एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, मतलब कुछ भी एक्स और कुछ भी वाई के लिए ये अलग अलग हो सकता है। तो दो वेरिएबल है, इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, इन टू वेरिएबल। और इसमें कितने हैं? एक, दो और तीन, तो इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया कि लीनियर को जो 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है एडिशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। एडिशन ऑफ इक्वेशन, ये पहले क्या लें हम, कैसे किया जाता है? कोई भी इक्वेशन है उसका एडिशन कैसे किया जाता है? जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये लिख रहा हूँ 2x - xyz, ठीक है, और -3x - 4xyz, ओके, प्लस वाई जेड -6yz कर देता हूं, और क्या लिखता हूं, प्लस जेड ले लेता हूं, -2y ले लेता हूं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे है, मैं कह रहा हूं इसको ऐड करो। ठीक, कैसे करोगे? देखो, आपको सबसे पहली टर्म देखनी है। सबसे पहले क्या है? 2x, मतलब x वाली टर्म है। तो आपको ढूंढना है कि क्या और एक्स वाली टर्म है। आप बोलोगे ये है, नहीं, ये एक्स वाई और जेड की टर्म है। एक्स की टर्म बिल्कुल इसके साथ सिर्फ एक्स हो, तो एक ये आ गई और एक ये आ गई, ये दोनों आ गई एक्स की टर्म। ठीक है, अब इनके कोफिशिएंट को क्या करना है? ऐड करना है या जो भी करना है। तो इसका कोफिशिएंट आ गया +2। ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या था? +2, सॉरी, ओके, इसका कोफिशिएंट है +2 और इसका कोफिशिएंट है -3। अब बताओ ये क्या होगा? प्लस माइनस माइनस
3 में से 2 1 और 3 के साथ माइनस, तो माइनस आएगा। अब आपको पता है कि ये कैसे किया जाता है, आप जानते हो। तो ये आ गया -1, मतलब -1 आएगा, तो -1 ऑफ एक्स आएगा, ऐसे आएगा। चलो मैं लिख देता हूँ, -1 ऑफ एक्स। दोनों एक्स एक ही टाइम आएगा जब हम इनको ऐड कर रहे हैं। ओके। अब दूसरी टर्म एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड की एक ये टर्म और एक ये टर्म, इसका कोफिशिएंट -1, अभी मैंने बताया -1, और इसका कोफिशिएंट -4। तो -1 -4 ये कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस, 4 1 5, और 4 के साथ माइनस, तो इसके साथ भी माइनस। तो अब आ गया -5 क्या, एक्स वाई जेड। ओके। उसके बाद वाई जेड, तो वाई जेड की एक ये है एक ये है, इसका कोफिशिएंट +1, इसका कोफिशिएंट -1, तो ये कितना हुआ, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 6 - 1 इज, ओके, -5। क्यों -5, क्योंकि 6 के साथ माइनस। तो ये आ गया -5 ऑफ वाई एंड जेड, ये दो ले रहे थे, वाई और जेड। अब क्या, जेड, तो जेड वाली कोई और टर्म है, बिल्कुल सर, जेड वाली कोई टर्म नहीं है, तो जेड कुछ नहीं, हम जैसे था वैसे लिखेंगे। और वाई की कोई और टर्म है, वाई की भी कोई टर्म नहीं है, तो हम इसको भी ऐसे लिखेंगे। ठीक है। तो ये क्या हो गया, -1 इंटू एक्स इज -x, -5 x y z, -5 y z प्लस जेड -2 y इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, ये हो गया इसका एडिशन। मतलब जितनी भी हमने क्या करना होता है, जो सेम टर्म होती है उनको ऐड या उनको सब्ट्रैक्ट करना होता है, बट करना किसको होता है, उसके कोफिशिएंट को करना होता है। हमेशा याद रखें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोफिशिएंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा केस नहीं होएगा। ठीक है। चलो एक एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं इक्वेशन में। जैसे मैं लिख रहा हूं 4x² y -2xy, ठीक है, -3xy² -x² y -3xy इक्वल टू 0, ये ले लिया मैंने। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आप जैसे अभी आपको बताया था, सबसे पहले देखना है x² y की कितनी टर्म है। x² y की एक ये टर्म है और x² y की एक ये टर्म है। आप बोलोगे ये है, नहीं भाई, ये x के ऊपर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे y के ऊपर स्क्वायर है। हमें चाहिए x के ऊपर स्क्वायर और y के ऊपर कुछ नहीं चाहिए, y सिंगल है। तो x² y एक ही, इसका कोफिशिएंट +4, इसका कोफिशिएंट -1, +4 -1 इज 3। 3 कितना, x² y। ओके। अब एक्स वाई वाली एक ये टर्म, एक्स वाई वाली एक ये टर्म, तो इसका क्वेश्चन -2, इसका क्वेश्चन -3, -2 और -3 कितने में, -5। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि कैसे एडिशन हो रही है, कैसे सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। तो -2 -3 कितना हो गया, -5x और y। ओके, बचा कौन सा, ये। तो क्या x y² के और कोई टाइम है, कोई टर्म नहीं है, तो हमने इसको एज इट इज लिखना है, ये आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है। मल्टीप्लाइकेशन इक्वेशन का जो है वो कैसे किया जाता है, किसी भी दो इक्वेशन का। मान लो एक एक मेरे पास इक्वेशन है x - y, ठीक है, और एक मेरे पास इक्वेशन है क्या, x y - z, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो जब भी मल्टीप्लाई इक्वेशन को करना है तो इनको ब्रैकेट में रख लो। ओके, ऐसे ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। मान लो ये था मेरे पास, ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना इक्वल टू 0 है। ओके। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे x है, पहले यहाँ की एक लेंगे, इस पूरे के साथ लिख देंगे, x को -z के साथ पूरा लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या बचा, -y, तो ये -y ऐसे रखा और ये पूरी टर्म लिख दी। ये क्या थी, x y - z इज इक्वल टू 0। तो पहले एक को लेंगे इन दोनों के साथ, ठीक, फिर दूसरे को लेंगे और इन दोनों के साथ। तो जैसे ये लिखा मैंने, x को इन दोनों के साथ, -y को इन दोनों के साथ, इसका मतलब मल्टीप्लाई। तो x को मल्टीप्लाई करना है x y के साथ, तो x को मल्टीप्लाई करना है ये। चलो मैं लिख लेता हूँ, x मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई माइनस, फिर x को s के साथ किया, अब x को इसके साथ, x को मल्टीप्लाई करना है z के साथ, एक्स जेड। ओके। तो अब देखो साइन भी हमेशा मल्टीप्लाई था, जैसे इसका साइन प्लस था, इसका भी प्लस था, तो यहाँ पे भी प्लस आया। इसका साइन प्लस था, इसका माइनस था, तो यहाँ पे माइनस आया। ओके, यहाँ पे इसका साइन माइनस है, अब इसको मुझे इसके साथ करना है, तो इसका साइन प्लस है, इसका साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, मैंने बताया था आपको। अब y मल्टीप्लाई बाई एक्स और y, फिर इसका साइन माइनस, इसका साइन माइनस, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि इसको मुझे इसके साथ भी करना है। और y को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, z के साथ, y मल्टीप्लाई बाई z इक्वल टू 0।
अब इसको क्या लिखूंगा, जैसे मैंने अभी कहा था कि जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो तब हम क्या करते हैं, जो पाव मतलब सेम टर्म हो उनके कोएफिशिएंट को ऐड करते हैं, बट मल्टीप्लाई में ऐसा केस नहीं है। मल्टीप्लाई में हर चीज को हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे एक्स एक्स वाई के साथ, अगर एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई होता है, बट एक्स एक्स के स्क्वायर साथ भी हो रहा है। जैसे अगर हम लिख रहे हैं 2 into 2, इसका क्या मतलब हुआ कि 2 टाइम लिखा है, या मैं लिख रहा हूँ 3 into 3, इसका क्या मतलब हुआ कि 3 2 टाइम लिखा है। मैंने आपको कल एक्सपोनेंट के बारे में बताया था, पावर के बारे में बताया कि कैसे हम इसको लिखते हैं, क्या इसके रूल्स हैं, क्या इसके लॉ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, पहले जाके आप वो वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये हो गया। इसका मतलब देखो, x मल्टीप्लाई बाई एक्स हो रहा है, तो x 2 टाइम है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर हो गया। साथ में क्या था, y अकेला था, माइनस x को z के साथ एक्स जेड ही आ गया, मल्टीप्लाई किया कुछ नहीं, माइनस देखो यहाँ पे एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई, ये ऐसा लिखा है, वाई मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब वाई 2 टाइम आ रहा है, तो इसका मतलब, और एक्स सिंगल आ रहा है, एक्स सिंगल था, वाई 2 टाइम था, प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई जेड, वाई जेड। तो जब हम बीच में साइन नहीं लिख रहे हैं, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ वाई जेड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाई और जेड के बीच में कोई ना साइन होगा ना। तो वाई और जेड में क्या है, प्लस है माइनस है क्या है, तो वाई और जेड में मल्टीप्लाई है, वाई जेड। तो इसको कभी कभी जैसे अगर मैं लिख लूं एक्स स्क्वायर वाई, ऐसे लिखा हूं, तो इसका एक्चुअल का ये मतलब है एक्स स्क्वायर जेड बाई वाई। ठीक है, और इसको भी थोड़ा खोल दें अगर, तो एक्स दो टाइम है, तो एक्स इंटू वाई, ये बन जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर उसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो उसके बीच में किस चीज का साइन होता है, उसके बीच मल्टीप्लाई का साइन होता है। ओके, और अगर जो है उसमें मतलब मल्टीप्लाई में जो जो भी होता है, हमें अगर दोनों मल्टीप्लाई हो तो उसकी पावर ले जानी होती है, बट एडिशन में ऐसा केस नहीं है। एडिशन में जैसे एक्स स्क्वायर वाई था, तो ये एक्स वाई के साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं करना कि एक्स स्क्वायर था ये एक 3 कर दिया, फिर वाई वाई दो, 3 2 हो गए, ऐसा नहीं होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम सेम टर्म आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, उनके कोएफिशिएंट। लेकिन मल्टीप्लाई में आपको उनके जो है साइन भी मल्टीप्लाई करने हैं, वो भी हर चीज जो है वो मल्टीप्लाई यहाँ पे होती है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में एक और चीज में एक और एग्जांपल ले लें हम, क्या ले लें यहाँ पे, 2x - 3y - z, 3 ले लेते हैं। ओके, अब इसको किसके साथ करते हैं, x - y के साथ, ये करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये क्या होगा, देखो मैंने बताया था पहले, यहाँ से एक लेना है, ये पूरा लेना है, मतलब 2x, और इस पूरे को लिखना है। फिर दूसरी टर्म, दूसरी क्या है यहाँ पे, -3y, फिर इस पूरे के साथ। फिर तीसरी टर्म क्या, -z, और इस पूरे के साथ। ये हो गया, जितनी भी यहाँ पे टर्म होगी उनको एक एक को इन सब के साथ लिखना है। लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई, मतलब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो इसका भी साइन प्लस, इसका भी साइन प्लस, प्लस 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 ही रहता है। तो ये आ गया, देखो इसका कोफिशिएंट 2 और इसका कोफिशिएंट 1। मल्टीप्लाई में हर एक चीज मतलब साइन साइन के साथ होगा। देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, साइन मल्टीप्लाई साइन के साथ होगा। ओके, कांस्टेंट जो होता है या कोफिशिएंट जो होता है वो कांस्टेंट के साथ होता है। ओके, और वेरिएबल जो होता है वो मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ होता है। जैसे यहाँ पे साइन प्लस का था, यहाँ पे प्लस का था, तो प्लस आ गया। ओके, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। मैंने बताया था ना कि अगर जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ 1 है, तो यहाँ पे 2 को 1 के साथ दिया तो 2। ओके, फिर वेरिएबल वेरिएबल के साथ, एक्स को एक्स के साथ दिया तो एक्स स्क्वायर, 2 टाइम आ गया ना। ऐसे ही इसका को फिर आगे नेक्स्ट, इसका प्लस और इसका माइनस, माइनस आ गया। 2 को, इसका क्वेश्चन क्या, 1, 2 को 1 के साथ 2, फिर एक्स को वाई के साथ एक्स वाई, आगे इसको फिर इसके साथ। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 है, इसका क्वेश्चन 1 है, तो 3 × 1 = 3। वाई को एक्स के साथ, तो एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, एक ही बात है। मैंने एक्स वाई लिख दिया। ओके, फिर नेक्स्ट, इसको अब इसके साथ, इसका क्वेश्चन माइनस, इसका भी माइनस, तो हो गया प्लस, इसका 3, इसका 1 = 3। अब y को y के स्क्वायर साथ करेंगे तो y स्क्वायर, 2 टाइम आ गया। आगे z को इसके साथ, तो माइनस प्लस और माइनस माइनस, x को z के साथ एक्स जेड या जेड एक्स लिख लो, एक ही बात है। माइनस माइनस प्लस, z को y के साथ जेड वाई या वाई जेड = 0। तो ये हमारी जो थी पूरा निकल के आया कि जो भी था। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे हम देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब एडिशन आ गया, इसके बीच क्या एडिशन आ गया, देखो एक्स स्क्वायर वाली कोई और टर्म है, कोई टर्म नहीं, एज इट इज। देखो एक्स वाई वाली एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो जब एडिशन करते हैं तो मैंने क्या बताया था, इनका कोफिशिएंट को करते हैं, वेरिएबल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करें, कोफिशिएंट देखते हैं। इसका -2, इसका -3, तो ये आ गया -5 एक्स वाई। ओके, फिर वाई स्क्वायर वाला कोई है, वाई स्क्वायर वाला कोई नहीं है, तो ये आ जाएगा 3y²।
एक्स जेड वाला भी कोई नहीं है, माइनस एक्स जेड। वाई जेड वाला भी कोई नहीं है, वाई जेड। तो ये हमारा जो निकल के आ गया, ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ओके। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। तो उसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन जो है वो इक्वेशन का कैसे किया जाता है। तो डिवीजन बहुत इजी है। एक्स वाई माइनस 5x, अगर मैं लिख लूं 6z, ठीक है, सॉरी एक मिनट, अगर मैं इसको लिख लेता हूं क्या, 5x प्लस 6z प्लस एक्स वाई और z लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 0। और इस पूरी को मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक्स वाई और z के साथ। तो इसका कहने का मतलब क्या है, आप बोलोगे यार यहाँ पे जैसे हम अगर मैं कर रहा हूँ 4 × 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो आप बोलोगे 6 कट गया, सही है। लेकिन अगर यहीं पे मैं लिख दूं 4 + 6/6, क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा, गलत मेथड है, ऐसा कभी नहीं करना। ठीक है, 6 कभी नहीं कटता है। तो कहने का मतलब ये क्या होता है फिर, 4 + 6/6 का क्या मतलब है, ये मतलब है कि 6 जो है ना 4 के नीचे भी है, और 6 जो है 6 के नीचे भी। जब भी प्लस और माइनस आ जाए, इनको बहुत ध्यान से करना। जब भी मल्टीप्लाई में तो कहीं से भी कट वट कर सकते हो आप, लेकिन जब भी प्लस माइनस आ जाए तो वो आराम से करना। 4 के नीचे भी 6 है, ये लिखा हुआ है। ओके। और प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, और 6 के नीचे भी 6 है, ये लिखा हुआ है एक्चुअल जो था। ठीक। तो ऐसे ही अगर हम इसको देखें, ठीक है, अगर ऐसे ही हम इसको देखें तो इसका क्या मतलब है कि एक्स वाई जेड के साथ कट जाएगा? नहीं, क्योंकि ये एडिशन हो रहा है। तो कहने का मतलब एक्स वाई जेड इसके नीचे भी है, इसके भी और इसके भी, सब टर्म जितनी भी ऊपर है सबके नीचे है। तो मतलब 4 एक्स वाई के नीचे भी एक्स वाई जेड है, -5x के नीचे भी क्या है, एक्स वाई जेड है। अब +6z के नीचे क्या है, एक्स वाई जेड है। और +XYZ के नीचे भी एक्स वाई जेड है, इक्वल टू 0। ये कर ली। अब आप कट कर सकते हो, ये एक टर्म हो गई। तो इस एक टर्म में ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी वाई, यहाँ पे भी वन वाई। ऊपर बचा क्या, सिर्फ 4, और नीचे क्या बचा, जेड। ओके। आगे यहाँ पे एक्स कट गया, -5, नीचे क्या बचा, वाई और जेड। यहाँ पे जेड और जेड कट, क्या बचा, 6/XY। यहाँ पे ये पूरा एक्स वाई जेड, पूरा एक्स वाई जेड के साथ कट हो गया, बचेगा क्या, कुछ नहीं, 0 लिख दूं क्या? नहीं। देखो जैसे मैं लिख रहा हूं 2/2, पूरा पूरा कट हो गया, भाई बचेगा क्या, कुछ तो बचेगा ना। तो ये ऐसे होता है 2 1 2, मतलब ऐसे लिखा हुआ है ये 2 1 2, 2 कैंसिल हो गया, और 1 तो बचता है हमेशा। ठीक है, जब भी हम कट करते हैं तो कट करते टाइम अगर दोनों टर्म पूरी की पूरी कट हो रही हैं तो कभी 0 मत लिख देना उसको कि एक्स वाई जेड कट गया तो 0 आ गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं जैसे 4/4, तो क्या लिखते हैं, 4 1 4, तो 1 बचता है यहाँ पे। तो ऐसे ही जब यानी इसको कट कर दिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये 1 आ गया, इक्वल टू 0। तो ये इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन हो गया, जैसे हम जिसको डिवीजन किया हमने। ठीक है। तो आगे जो है हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसका जो है सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। वन वेरिएबल का सोल्यूशन कल हम आपको सिखाएंगे कि वन वेरिएबल का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। जैसे शुरू में मैंने इक्वेशन ली थी, अगर मैं दिखा दूं आपको, जैसे ये था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। ठीक है, तो इसके दो सोल्यूशन आए थे, x = 2 और x = -2। तो ऐसे ही कल हम आपको दिखाएंगे कि लीनियर इक्वेशन जो होगी, लीनियर इक्वेशन आपको पता है ना, लीनियर इक्वेशन अभी मैंने समझाया कि जिसमें जिसकी पावर हाईएस्ट 1 हो, यानी जैसे कि मतलब मैं अगर ये लिख दूं x - 1 = 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 4। क्यों 4 आएगी? अगर मैंने कहा ना सोल्यूशन तो वो होता है ना, सोल्यूशन 4 सोल्यूशन होगा इसका। क्यों? सोल्यूशन वो होता है कि अगर हम एलएचएस में पुट करें तो वो इक्वल टू आरएचएस आना चाहिए। जैसे x की वैल्यू अगर मैं 4 पुट कर दूं, या -1 = 3, आरएचएस में 3, तो 4 - 1 = 3 तो एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया ना, इसलिए हमारा सोल्यूशन 4 हो गया। तो लेकिन कल हम डिस्कस करेंगे कि ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है, लीनियर इक्वेशन की कैसे निकाली जाती है, और उसके ऊपर जो है और एग्जांपल आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि कैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन या डिवीजन जो है लीनियर कोई भी इक्वेशन हो उसके ऊपर कैसे की जाती है। तो अगर आपको इसमें कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी अच्छे से आप ये चीज देख लेना, कोएफिशिएंट क्या होता है, उसके बाद वेरिएबल क्या चीज होती है, उसके बाद जितने भी चीजें हमने टर्म लिखाई, इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, और इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है,
टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये आप अच्छे से तैयार करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।